हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संगीता शर्मा आपका अपने चैनल संगीता ब्लॉग्स में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अलमारी का कवर बनाना सिखाती हूँ, वो भी पुरानी साड़ी से। आप घर पर ही आपकी जो पुरानी साड़ी है उससे किस तरीके से आप अपनी अलमारी का कवर सिल सकते हो, वो सब मैं आपको इसकी कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊँगी। वो भी इतनी आसानी से आप सिल सकते हो, उसको बहुत ईजी वे में बताऊँगी। आप घर पे ही जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी उसी मेथड से अगर आप कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे तो आप घर पे आराम से सिल सकते हो। आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बिल्कुल अपनी अलमारी के मेजरमेंट के हिसाब से जैसे आपकी अलमारी है वैसे ही सिल सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन सी साड़ी रखी हुई थी, इसको मैं आपको बना दूँ। देखो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक साड़ी थी। आपको दिखाती हूँ अच्छे से। देखिए, ये वाली साड़ी है मेरे पास। ये मेरे पास रखी हुई थी, सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी अलमारी का कवर बनाती हूँ। तो क्या पता आपकी यूज़फुल हो ये वीडियो। आप भी अब त्यौहार भी आ रहे, सब रेनोवेशन करेंगे तो सब चाहिए, क्या पता कोई बनाए। तो मैं तो बना रही हूँ, मेरे देख देख के आप भी बना सकते हो। तो ये मेरी साड़ी थी पुरानी। तो हम अलमारी का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो अलमारी की जो लेंथ है वो कितनी है। तो हम सबसे पहले जो है हम इस साइड पे देखो, यहाँ से लेकर के और ये नीचे तक इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ ये कितनी है। और ये इंची टेप यहाँ से रखा है इंच टेप को। ये देखो पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इसके नीचे और ये फ्रेंड्स 74 यानी कि 74 इंच इसकी हमारी अलमारी की लंबाई पड़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारी इस साइड की जो लंबाई है ऊपर से लेकर के और नीचे तक, जो हमारी इसकी लंबाई है यानी कि 74 इंच 74, वही सेम इतनी की अलमारी हमारे इस साइड की है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक नीचे तक। ये भी हमारा 74 इंच ही है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसका जो अंदर के साइड ये दीवार में लगा हुआ है, तो ये 74 ही है दोनों का सेम। अब ये दोनों 74 हो गए। अब हम जो इसके जो बीच का पार्ट है, मिडिल पार्ट, इसकी लंबाई देखते हैं कितनी है। जो ये वाला हिस्सा है देखो, इसकी लंबाई कितनी है मैं आपको लेकर के बताती हूँ। इसकी लंबाई है 41 यानी कि 41 इंच इसकी बीच की लंबाई है, यानी कि 74 इंच इस साइड की हो गई, ओके। 74 इंच इस साइड की हो गई और 41 इंच हमारी बीच की लंबाई हो गई। अभी सिर्फ लंबाई हुई है, अभी मैंने चौड़ाई का नाप नहीं लिया है, सिर्फ लंबाई का ही लिया है। तो टोटल ये हो जाती है हमारी 74 और 41, ये हमारा होता है 189 ये हमारी टोटल लंबाई है। अब हम इसमें 3 इंच ऐड करेंगे क्योंकि हमारे नीचे से भी सिलाई में मुड़ेगा, इस साइड से भी नीचे सिलाई में मुड़ेगा। मान लो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो हम 3 इंच इसमें ऐड करके चलते हैं टोटल लंबाई में, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी चौड़ाई स्टार्ट करते हैं। चौड़ाई का मेजरमेंट, इसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई देखो, जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, वही सेम ऊपर की भी चौड़ाई है, वही सेम ये वाली ऊपर वाले हिस्से की भी चौड़ाई है, ठीक है। और वही सेम ये वाली चौड़ाई उस वाले साइड वाले की भी चौड़ाई सेम ही है, ठीक है। देखिए हम एक का नाप ले लेंगे तो समझ लो कि ये तीनों की चौड़ाई सेम ही है। ऊपर वाली जो टॉप फ्लोर है इसकी ऊपर वाले हिस्से की भी चौड़ाई, ये जो है ये ऐसे चौड़ाई, ठीक है।
ऐसे ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा इसकी चौड़ाई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई सेम तीनों हिस्से की। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई जो आ रही है वो है 21 इंच। 21 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है इस वाली साइड की, इस वाली साइड की चौड़ाई। और जो ये दीवार में जो इसकी जो जा रही है ये वाला पार्ट जो है, इसकी चौड़ाई भी 21 इंच है, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखो जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर उस दीवार तक, इसकी भी हमारी चौड़ाई जो है 21 इंच सेम है। तो हमें इसमें 3 इंच ऐड करना है, यानी कि हमारी जो लंबाई है उसमें भी हमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, और जो हमें जो चौड़ाई है उसमें भी हमें 3 इंच यानी 3 इंच ऐड करना है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा इसकी जो बाहर की जो लंबाई है और चौड़ाई है हमारी कितनी इंच है। अब हम आते हैं जो इसका मेन जो डोर है, आगे की जो मेरी अलमारी है उसके 2 डोर है, एक ये वाला डोर है और एक ये वाला डोर है, ठीक है, अलग अलग। तो हम इन दोनों डोरों के अलग अलग मेजरमेंट लेते हैं, इनकी भी लंबाई और चौड़ाई दोनों लेते हैं। फिलहाल देखते हैं हमारे इस वाले डोर की लंबाई कितनी है। जो इस वाले डोर की लंबाई होगी वही सेम इस डोर की लंबाई होगी, जो इस डोर की चौड़ाई होगी वही सेम इसकी चौड़ाई होगी। तो मैं आपको एक का मेजरमेंट लेकर के बताती हूँ, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसकी जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 70 इंच। 70 इंच इसकी लंबाई आ रही है और इसकी चौड़ाई है वो है 18 इंच, यानी कि 70 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 18 इंच। तो हम इसकी लंबाई में 2 इंच ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके हम तक जो 70 इंच है उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, यानी कि हो गए 72 इंच। और जो इसकी चौड़ाई है 18 इंच, इसमें भी हम 2 इंच ऐड करेंगे, यानी कि कितने हो गए 20 इंच। पूरा मेजरमेंट हो गया है, ठीक है। शायद मैंने बहुत आराम से और अच्छे से बताया है, एक एक पार्ट समझाते हुए, कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें एक फ्रिल ऐड करेंगे, वो भी हम इसके ऊपर वाले पार्ट पे ऐड करेंगे, जिससे कि अलमारी का जो लुक है थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे। आजकल वैसे भी फ्रिल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो सोचा फ्रिल वाली अलमारी का कवर बनाना तो मैं सिखाती हूँ। तो फ्रिल का जो मेजरमेंट है जब मैं स्टिचिंग करूँगी मैं तभी आपको बता दूँगी, कि उसमें तो केवल हमें लंबाई के इतनी ही लंबाई के अकॉर्डिंग ही हमें एक कपड़ा कट करना है और उस पर चुन्नटें डालनी है। तो वो जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब आपको बताती हूँ। फिलहाल मैं आपको एक बार और नोटबुक पे मेजरमेंट बता देती हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। फिर मुझे ये लगे कि हाँ भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो मैं आपको नोटबुक में और बताती हूँ मेजरमेंट। फ्रेंड्स देखिए अलमारी का पूरा मेजरमेंट, जो हमारी साइड की और बीच के और साइड के पल्ले की जो हमारी जो लंबाई थी वो थी हमारी 74 थी। 74 प्लस में 74 प्लस में 41, जो बीच वाला जो पार्ट था उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो गया 192। पूरी जो हमारी लेंथ है, लंबाई है, वो हमारी आ गई है 192, ठीक है, 192 ये हमारी लंबाई आ गई है। और जो चौड़ाई है, जो हमारी जो साइड की जो चौड़ाई आई थी हमारी 21 इंच आई थी, मैंने आपको बताया था, उसमें भी हमें 3 इंच यानी 3 इंच प्लस में करना है। तो ये हमारी जो चौड़ाई आती है 24 इंच, ये भी तीनों साइडों की आ जाएगी, ठीक। अब जो हमारे जो अलमारी के आगे का डोर था उसकी लंबाई है हमारी 70 इंच आई थी, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 72। और जो चौड़ाई है वो हमारे 18 इंच आई थी, उसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 इंच। तो ये पूरा हमारा अलमारी का मेजरमेंट है। अब हम इसके अकॉर्डिंग पल्ले काटेंगे, कटिंग में करके फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं कटिंग भी आपको बताऊँगी किस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ वीडियो में। फ्रेंड्स मेज़रमेंट तो हो गया है, अब हम साड़ी में से अलमारी के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी हमने मेज़रमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग सारे हिस्सों की कटिंग करके साइड में रख लेंगे। ये आगे साइड के जो पार्ट हैं अलमारी के
उनकी हिस्सों के अलग से, और जो मेन जो 2 डोर हैं आगे के अलमारी के, उनके हिस्सों की, इन सबकी कटिंग करके अलग रख देंगे। फ्रेंड्स, आगे और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और भी ऐसे ही बाइक के, वॉशिंग मशीन की, फ्रिज के और सोफ़े के कवर की वीडियो और भी आती रहेंगी। आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे जल्दी से जल्दी, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक ज़रूर उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। बस, और आप लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। फ्रेंड्स, सारे जितने भी पार्ट्स थे सबकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं जो साइड के जो पल्ले हैं उनकी मैं जोड़ रही हूँ, और जोड़ करके मैं आपको स्टिच करके सभी पल्लों को फिर मैं आपको लगा कर भी दिखाऊंगी कि आपको समझ में आया, ताकि अच्छे से कि मैंने कौन कौन से हिस्से जो पल्ले हैं उनको मैंने जोड़े हैं, स्टिच किए हैं। आप देखिए, मैंने ये साइड के पल्ले स्टिच कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी अलमारी के जो साइड के जो हमने कटिंग बताई थी हमने साइड के पल्ले जॉइंट कर लिए। मैं आपको बीच बीच में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो किस तरह से स्टिचिंग करनी है, आपको थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, ये हमने ये वाला साइड का पल्ला, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर की तरफ से और उस साइड वो चला गया, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये साइड, ये हमने अब ये सीधी स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये पल्ला है, इस फ्रंट का जो हमारा जो ये गेट का जो पल्ला है, हम अब उसको इधर से और इधर स्टिच करेंगे। बस यहाँ से स्टिच करना है, जो जॉइंट आ रहा है इधर से। मैं आपको दिखाती हूँ पल्ला ला कर। देखिए फ्रेंड्स, ये आगे के जो हमारा ये डोर है फ्रंट का अलमारी का, इसका जो हमने ये पल्ला काटा था, जो हमारा 70 इंच का था शायद, हमें इसको क्या करना है, हमको इधर साइड से सिलाई लगानी है। देखो, इधर साइड से, ये जो इधर साइड का कोना है इससे, और हमें ऐसे सिलाई लगानी है ताकि ये इससे अटैच हो जाए। शायद आपको दिख रहा होगा, हमको जो साइड की जगह है ये तो ऐसे ही रहेगा, हमें इन किनारे से किनारे को ऐसे हमको मिलाना है और हमको ऐसे स्टिच करना है। मैं आपको दोनों पल्ले, इस साइड का और इस साइड का सील के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमें ऊपर से नहीं सीलना है, देखो, हमें इधर से नहीं सीलना है, इधर से हमें इधर साइड से सीलना है, ठीक है। अब मैं आपको साइड से दोनों पल्ले स्टिच करके फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको स्टिच करना है। फ्रेंड्स, हमने अलमारी के जो सारे पार्ट्स जोड़ लिए हैं, और जो हमारे जो आगे का पार्ट था ये अलमारी का, ये भी हमने जोड़ लिया। अब आ गया है फ्रिल का नंबर, जो हमें ऊपर लगानी है, ऊपर इस साइड में हमें फ्रिल लगानी है। तो जो हमारे ये फ्रिल के लिए हमने जो कपड़ा लिया है, ये 20 इंच तो चौड़ाई में है, इसकी चौड़ाई 20 इंच है, और इसकी जो लंबाई है ये हमारी 11 इंच है, इसकी 11 इंच लंबाई है। ऐसे हमने 2 पार्ट लिए हैं, एक ये रहा। ऐसे हमें दोनों जो हमारे जो आगे के पार्ट है अलमारी की, उन दोनों पार्ट के लिए हमने ये दोनों फ्रिल के हमने काट लिए हैं। 20 इंच चौड़ाई और 11 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। अब हम इसको लगाते हैं, मैं आपको लगाना बताती हूँ इसको कैसे लगाएंगे। फ़िलहाल हम इधर ऊपर एक मोटी सिलाई लगा लेंगे ऊपर, ठीक है। एक सिलाई लगाते हैं और उसको खींचेंगे ताकि उससे चुन्नटे पड़े, उसके इस तरह से खींचेंगे। अभी मैं आपको मोटी सिलाई लगा के बताती हूँ, उसको खींच के बताती हूँ। और अगर आप फ्रिल का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहो तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, जितना फालतू रहेगा उतनी चुन्नट अच्छे पड़ेंगी। फ्रेंड्स, अब हम ऊपर एक मोटे सिलाई लगा लेंगे, जो मोटी सिलाई होती है वो हम लगा लेंगे। दोनों ही जो फ्रिल का कपड़ा है दोनों पे सिलाई हम लगा रहे हैं, एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम। इसके बाद हम इसको एक साइड से
एक धागे को खींचेंगे और चुन्नटे करते जाएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी दूसरी तरफ का धागा खींच के उसे धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे चुन्नटों को। और हम जो हमारा आगे का पल्ला है अलमारी का, उसकी चौड़ाई के बराबर ही हम इसमें चुन्नट डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें ये फ्रिल हमने इसकी हम इसको नाप के देखेंगे कि हमारे उसके पल्ले के बराबर है या नहीं है। ये वाला जो डोर का है, जो डोर खुलेगा इसके ऊपर हमें ऐसे रखनी है। हम इसको चुन्नट को जो फ्रिल है हमारी जो हमने बनाई है इसको इसके ऊपर रखेंगे और हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे यहाँ तक आराम से। आप देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे सिलाई लगाती हूँ। और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। अब मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। दोनों में पहले ऐसे सिलाई लगा दूँ। देखो फ्रेंड्स, ये भी लग गई है ऐसे फ्रिल इसकी। अब इसके ऊपर हम एक कपड़ा लेके हम इसको पीछे से सिलाई लगाएंगे ऐसे। ठीक है, हम इसको पीछे रखेंगे कपड़े को और फिर इसको आगे की तरफ ऐसे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। फिर ये लॉक हो जाएगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। हम इसको पीछे से सिलाई लगाएंगे इस तरह से और आगे लेकर के आएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से कभी ध्यान से रखते हुए कपड़ा ना दब जाए, सिलाई लगाएंगे हम इसमें। जो ये फालतू कपड़ा है इसको कट कर देंगे। ये अब हमारे पीछे ये कपड़ा लग चुका है। देखो, अब इसको ऐसे फोल्ड करा और हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये साड़ी का कपड़ा थोड़ा फिसल के जा रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से सिलना पड़ेगा। पूरी साड़ी का कपड़ा बार बार लिपट रहा था। फ्रेंड्स, मेरी पूरी साड़ी इसमें लग गई है, थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं बचा है इसमें। सारा कपड़ा लग गया इसमें साड़ी का। ये साड़ी
5.5 मीटर थी, या फिर जितने भी मीटर की होती है, 5, 5.5, 6 मीटर की साड़ी, पूरी साड़ी लग गई है। देखो फ्रेंड, ये ऐसे ऊपर सिलाई आ जाएगी लोक की तरह, लोक हो जाएगा ये, और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। फिर यहाँ से भी ऐसे करके दबा के थोड़ी फिनिशिंग सी आ जाएगी, और ऐसे हम इसको बंद कर देंगे। और ये जितना भी चुन्नट का ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, सारा इसके अंदर चला जाएगा इस तरीके से, और लुक भी बहुत सुंदर आएगा इसका। देखिए फ्रेंड, फ्रिल लग गई है। ऐसे ही मैं दूसरी साइड लगाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। और इसकी जो आगे का है ये वाला हिस्से में, इसको हम इस तरह से और इस तरीके से मोड़ देंगे आगे ऐसे, ठीक है। और मेरे यहाँ नीचे पट्टी किनारी है, तो मुझे नीचे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके में नहीं है तो आप नीचे से भी फोल्ड कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने ना दोनों इसमें फ्रिल लगा ली है, दोनों साइड। आपको मैं अलमारी में भी लगा के और फिट करके दिखाऊंगी कि ये कवर कैसा लग रहा है। देखो, इस गले हिस्से में भी फ्रिल लगा ली है। अब हमें ऐसी 2 डोरी बना लेनी है, इस टाइप की हमें 2 डोरी मैंने बना ली है, ये 2 डोरी। अब ये कहाँ पे लगेंगे मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे जो ये वाला साइड वाला, ये जहाँ पे फ्रिल लगाई है, इसके साइड वाला पार्ट है अलमारी का, मैं आपको लगा के बताऊंगी। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तब मैं आपको बताऊंगी डोरी कहाँ पे लग रही है। इसके हमें बीच इधर लगा, इस हिस्से में हमको डोरी लगानी है, ताकि हम पीछे का जो हिस्सा है, क्योंकि हमारे पीछे के हिस्से में हमने कोई भी पार्ट जोड़ा नहीं है, तो हम पीछे के हिस्से को ऐसी डोरी से हम बांध देंगे, ताकि हमारे जो अलमारी का कवर है बिल्कुल फिक्स हो जाए। इसमें मैं डोरी इसको बिल्कुल मिडिल पार्ट में इसको लगा देती हूँ। ये हमारे साइड का जो था लंबाई थी, इसके पार्ट में हम इस डोरी को लगा देंगे, एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में। इस साइड में लग गई है, एक हम लगाएंगे दूसरी साइड में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे अलमारी का फाइनल लुक। जैसा हमने मेजरमेंट लिया था उसी के ही हिसाब से बिल्कुल फिट बैठा है नीचे तक, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी फ्रिल देखो कितनी, इस फ्रिल से कितना सुंदर इस अलमारी का लुक आ गया है। इसकी जो ऊपर पाइपिंग है कितनी सुंदर लग रही है, ये फ्रिल कितनी अच्छी लग रही है। और इसमें जो 2-3 चीज़ ऐड करनी है, वो ये कि आपको पतली सी डोरी लगानी है और इसमें यहाँ से बांधना है, ताकि ये जो पल्ले हैं फ्री से हैं, ये उड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो बिल्कुल फिट हो। इसलिए मैंने ये डस्ट लगाई है। अगर आपको लगानी है तो लगा सकते हो, नहीं लगानी है तो नहीं लगा सकते। ये ऐसे इससे बंद हो जाएगी, फिर ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, बिल्कुल ये फिट हो जाएगी ऐसे। और एक और डस्ट के बारे में जो आपको मैं बता रही थी, वो है इसके साइड में ये वाली डोरी, जो मैं आपको बता रही थी कि आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं लगा दूँगी तभी आपको बताती हूँ। इस डोरी से एक तो ये इस साइड लगेगी, ये अलमारी का साइड वाला पार्ट है, और ऐसी ही डोरी बिल्कुल जो दीवार के उस साइड वाला हिस्सा है उस तरफ लगेगी। फिर ये डोरी क्या है, ये पीछे बैक में जो अलमारी का पीछे का हिस्सा है वहाँ पे ये बंध जाएगी डोरी। मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है इसमें, मैं इसको बाद में लगाऊंगी। अलमारी को आगे की तरफ हो नहीं रही है, तो ये पीछे जाके फिर इससे क्या होगा कि ये है ना, ऐसे जैसे आगे की तरफ जा रही है ना, ये इस तरह से आगे की तरफ नहीं जाएगा इसका हिस्सा,
ये पीछे ऐसे ही खिंची खिंची से बिल्कुल फिट हो जाएगी। फिर एक इस साइड लगानी डोरी, एक उस साइड, 2 साइड हो गई है। एक डोरी लगानी है इस साइड हो गई, ये ऐसे बिल्कुल बंद हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल फिट हो जाएगी, उड़ेगा भी नहीं। ऐसे कैसे आपके अलमारी का कवर बिल्कुल सेट रहेगा। और एक डोरी का मैंने आपको पीछे की साइड बता दिया है, इसके पीछे वो पीछे बन जाएगी तो बिल्कुल फिट हो जाएगा इस अलमारी का कवर। और एक लगानी जो हमने फ्रिल लगाई है, ऐसे अलमारी खुलेगी। एक तो इस साइड लगानी है, देखिए फ्रेंड्स, एक तो हमें इस साइड इस कॉर्नर पे हमें डोरी लगानी है बांधने के लिए, और एक हमें इस कॉर्नर पे हमें डोरी लगानी है। उससे क्या होगा, और ऐसे फिर गांठ बांधनी है। फिर ये बिल्कुल इस जो इसका जो पल्ला फ्रंट का